एक नींबू, एक मिर्ची, चला जा यहाँ से। थोड़ा नमक, काली मिर्च और थोड़ा चिली सॉस, बढ़िया बना देता है नूडल्स गुरु। अरे भाई, नींबू मिर्ची नमक डाल के नूडल्स बना दिया, मतलब बुरी नजर से भी बचाओ और पेट भी भरो। सही स्कीम है यार ये। अंधविश्वास। देखो मैं इन सब बातों में नहीं मानता, तो एक दिन ऐसे घर पे कांच फूटा मेरे मुंह पे, तो मैं भग के गया डॉक्टर के पास। उधर वो बोल रहा है, देखो आयु, कांच का फूटना अपशगुन होता है, इससे 7 साल तक का बैड लक मिलता है। और यार मेरे सेटिस्कोप में अनूप जैन बजाना बंद कर यार, गवार। कांच फूटने से 7 साल का बैड लक? भाई अगर ऐसा होता ना तो हमारे देश के आधे लोग तो अब तक सिर्फ बैड लक ही झेल रहे होते। डॉक्टर खुद अनूप जलोटा बजा रहा है। अब तो सिद्धू मुंह से आड़ा बजा रहा है। ओ नहीं, ये तो पाजी के दिल की आवाज है। ओ मच्छर पे आड़ पाजी नहीं। रुक साड़ा तेरे छटंगा नहीं, वो चढ़ू मैं बता दिया। मर गया मच्छर पाजी, बैठ जाओ फिर जाके। देखो आयु, ये अपशगुन बहुत बेकार चीज है। तुम्हें मैं बाबा विशु विशु जी का नंबर देता हूँ। मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता डॉक्टर। अरे बहुत बड़े इंसान है यार वो, तुम जो भी सोचोगे उन्हें पहले ही पता चल जाएगा। नहीं वो मत सोचना, वो मत सोचना। नहीं ये भी नहीं, ये तो मेरे भी दिमाग में आया था। देखो आयु, छी, वो एक संत आदमी आयु, ये क्या सोच रहे हो उनके साथ? अब तुम मेरे साथ सोच रहे हो? अरे सॉरी यार, कांच फूटा है सर पे, ऐसी सब चीजें चल रही दिमाग में। चला जाऊंगा बाबा विशु विशु के पास, तुम इलाज करो यार। अच्छा है आयु, लेकिन सैडली अब बहरा होने के कारण मैं तुम्हारी हार्ट बीट्स नहीं सुन पाऊंगा, इसलिए मैंने रेमो को रखा है, जो सबकी हार्ट बीट्स मुझे साइन लैंग्वेज में बताएगा। अभी काफी नया है लड़का, लेकिन जल्दी सीख जाएगा। क्या दिक्कत है इन्हें रेमो? सर इनको ना, वाह, ओह इसका मतलब इन्हें कैंसर फर्स्ट स्टेज है। वाह, बहरे डॉक्टर ने हार्ट बीट सुनने के लिए रेमो को रखा है, और रेमो भाई तो सीधे फर्स्ट स्टेज का कैंसर बता रहे हैं। भाई ये मेडिकल साइंस का कौन सा नया कोर्स है? नहीं है? oh my God! अच्छा 4th स्टेज है। अरे तो बेवकूफ 4th स्टेज के लिए सिखाया था ना तुम्हें, ये देखो। अब वो लंच ब्रेक के बाद ही वापस आएंगे, तब तक मैं भी ABCD 3 बना के आ जाता हूँ। चलो स्लो मोशन राघव और गणेश आचार्य। लो भाई, लंच ब्रेक हो गया और डॉक्टर साहब राघव और गणेश आचार्य की तरह स्लो मोशन में जा रहे हैं। यहाँ मरीज की जान आफत में है और इन्हें डांस सूझ रहा है। इतने अजीब अपशगुन आ रखे हैं मार्केट में। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, मतलब कोई भी चीज 3 बार नहीं करनी चाहिए। तो मैंने 4 बार पिला दी दादाजी को दवाई, ऑफ कोर्स मर गए वो, लेकिन शुभ तरीके से। ऐसे रात में ओम बन के पड़े हुए थे बाथरूम में। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा के चक्कर में दादाजी को 4 बार दवाई पिला दी। भाई दादाजी तो शुभ तरीके से निपट गए। ये तो डार्क कॉमेडी हो गई यार। मुझे एक चीज जानना है, ये कांच फूट जाना, केची चलाना, ये सारे अपशगुन पता कैसे चल रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल लाइफ में भी ये चीजें कौन करता है? सोचो ऐसे 2 दोस्त खड़े हुए हैं, कल तो ऑफिस की छुट्टी है ब्रो, क्या प्लान्स? यार आज तो बड़ी जोर से चप्पल उल्टी करने का मन कर रहा है यार। मन कर रहा है रात भर कंबल में सीटियां मारूं और पैरों के नाखून काटूं, फिर एक सुंदर सी नेल पॉलिश लगाऊं ब्रो। मस्त। आखिरी वाला तो अपशगुन भी नहीं था। सही बात है यार, नॉर्मल लाइफ में कौन रात को बैठकर चप्पल उल्टी करने का इंतजार करता है या कंबल में सीटी बजाता है? ये अंधविश्वास लाता कौन है मार्केट में? मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा हूँ, बंदी अपने बंदों पर काला जादू कर रही है, फिर कहीं बंदे अपनी बंदियों को फ्रिज में डाल के अलग कर रहे हैं। फुल मैजिक शो बना के रखा है। अरे ये मैजिक ट्रिक तो मैंने बहुत देखी है। अभी तूने तेरी बंदी को फ्रिज में डाल के अलग कर दिया है, अब तू इसे वापस जोड़ देगा, है ना? और जोड़ उसको। क्या मतलब क्राइम पेट्रोल का एपिसोड चल रहा है? अरे भाई, बंदी को फ्रिज में डाल दिया और ये सोच रहा है कि ये कोई मैजिक ट्रिक है। भाई ये मैजिक शो नहीं, सीधे क्राइम पेट्रोल का एपिसोड चल रहा है। भागो यहाँ से। मुझे ये जानना है इंडिया में कौन सा हागवाड़ का टीचर है जो सबको काला जादू सिखा रहा है? मंजुलिका जी, स्वागत है आपका TRS पे। शुक्रिया बेटे बुलाने के लिए, अपनी उम्र बताना। वो तो मैं लड़कियों के हिसाब से ही बताता हूँ, कभी 20, कभी 16, कभी 14 और कभी तो। मंजुलिका सीधे रणवीर अल्लाबादिया के पॉडकास्ट पे, और रणवीर भाई पूछ रहे हैं आपकी उम्र क्या है। भाई रणवीर भूत प्रेत से भी उनकी उम्र पूछ सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। अब वैसे मंजुलिका जी, आप ये काला जादू कब से सिखा रही है? बहुत समय से बेटे चीज बोला। Oh no, चीज नहीं, नो फैब। तो मंजुलिका जी, सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए, ये काला जादू होता क्या? वो तो ये होता है काला जादू, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, इससे अच्छा काला जादू मैं कर सकता हूँ। ये देखिए। कितना सिंपल है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा पैंट क्यों खुल रहा है? अरे अरे अरे, काफी अच्छा लगा मंजुलिका जी। लो भाई, मंजुलिका ने ऐसा काला जादू किया कि रणवीर भाई की पैंट ही खुल गई। भाई ये कैसा जादू है? रणवीर भाई का तो पूरा ध्यान ही भटक गया। आपसे मिल गए रणवीर, बियर भाई साहब, ओए सुन। ओ हीरो, क्या हुआ? शूट चल रहा है, बोला ना। वो चुड़ैल है, तुझ पे काला जादू कर रही है। यस, मैंने फाइनली मार दिया उस जादूगरनी को।
अरे नहीं, ये तो काला जादू था, मेरे शायद रणवीर को मार दिया। रणवीर भी जिंदा है तो फिर मरा को ये है क्या? आजकल के लोग काफी अजीब है, खुद ही आते हैं और खुद ही मर जाते हैं। अरे चुड़ैल को मारने के चक्कर में रणवीर भाई को ही निपटा दिया, और रणवीर भाई भूत बन के भी बोल रहे हैं कि आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। भाई ये बंदा नहीं सुधरेगा। मुझे याद है बचपन में मेरा एक दोस्त था नींबू, जिसे जुबान पर तेल था, और ऐसा कहते हैं जिसकी भी जुबान पर तेल होता है वो जो भी बोलता है सच हो जाता है। लेकिन नींबू गूंगा था, वो किसी को गाली भी देता था तो। अबे अंकल, बहुत बढ़िया बेटे, अच्छा ट्राई था। बहन तक तो तुम पहुंच गए थे, लेकिन वो जो लो था वो तुम्हारे मुंह में फंसा रह गया। एक सेकंड, क्या? नींबू ऐसा बोलता था कि भगवान खुद कंफ्यूज हो जाते थे कि साला सच क्या करना है। बचपन का दोस्त नींबू, जिसकी जुबान पे तिल था, पर ट्विस्ट देखो, नींबू तो गूंगा था, मतलब भगवान भी कंफ्यूज है कि साला सच क्या करना है और क्या नहीं करना है। अबे साला गूंगा बोल क्या रहा है? क्या सच करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सुनो, इनमें से एक उंगली पकड़ो। रुको जरा, मैं उन बच्चों को अलग कर रहा हूँ जो अर्थ पर जाकर क्रिमिनल बनने वाले हैं। अरे ये देखो क्रिमिनल। ओ मेरा बच्चा क्रिमिनल बनेगा नीचे से आके। हाँ क्रिमिनल बनेगा तू। बोल बोल बना क्रिमिनल आप। ऐसे करते हैं क्राइम का सफाया। अरे प्लीज तुम उंगली चूज करो ना यार, प्लीज। अरे नहीं, उसे पकड़ो। वहीं पे रुक, वहीं पे। उसे पैराशूट लेने मत देना। अच्छा है वो दरिंदा बिना पैराशूट के ही कूद गया। ये देखो, एलियंस ऊपर बैठकर उंगली से चुन रहे हैं कि अर्थ पे जाके कौन क्रिमिनल बनेगा। बचपन में ही गला घोट दिया भाई, ये तो पैदा होने से पहले ही गेम ओवर हो गया। आई एम सॉरी, आपके बच्चे का गला घोटा हुआ आया है, वो भी पैराशूट के धागे से। एक सेकंड, लगता है अंदर और भी कोई बैठा हुआ है। देखो अंदर जो भी है बाहर निकलो। देखो मैं बस 3 तक गिनूंगा। हमने एक दरिंदे को खुला छोड़ दिया। अरे तुम उंगली चूज करो ना, मैंने कब से आंखें बंद कर रखी है। तुम्हें अगर तुम मानो तो ये नींबू मिर्ची एक शैतान है, और अगर नहीं तो तुम इसे नींबू मिर्ची का चकला बनाओगे और पार्टी करके शैतान को हक भी दोगे। कैसे राक्षस लोग हैं। आज मम्मी फिर से डांटेगी। आ गए साहबजादे, आज किसी को मार के पाप कमाया या फिर से खाली हाथ आ गए? एक्सक्यूज मी, ऑर्डर आया है आपका। क्या आप ही कुएं की चुड़ैल की मात्रा बेटा? हाँ आपका ऑर्डर आया है। ये आपका एक रोस्टेड नवाब तंदूरी बच्चा। अरे बटरी बच्चा बोला था। अब उसमें मैं क्या करूँ मैडम? और ये डेजर्ट में आपका आइसक्रीम। हाँ ठीक है, उस बाल्टी से नीचे भेज दो। बेटा हम कब से इस कुएं में रह रहे हैं। कुएं वाली चुड़ैल का ऑर्डर आया है, रोस्टेड नवाब तंदूरी बच्चा, और वो भी बाल्टी से नीचे भेजा जा रहा है। भाई स्विगी जोमेटो अब कुएं में भी डिलीवरी दे रहे हैं क्या? शर्मा जी की बेटी अन्ना बल्ले को देखा है? 400 मासूमों को मारा है डायन ने। 3 हॉलीवुड पिक्चर कर चुकी है, और अब इंडस्ट्री के सबसे सेक्सी सुपरस्टार तात्या बिच्चू को डेट कर रही है। कैसे हो तात्या? मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके आई थी। ड्रेस खोलो एनाबेल। क्या तात्या, यहाँ कोई देख ले? बोला ना ड्रेस खोलो तो खोलो। अनाबेले और तात्या बिच्छू डेट कर रहे हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड के भूतों का ये क्रॉसओवर भाई कमाल है। तात्या बिच्छू बोल रहा है ड्रेस खोलो अनाबेले। सलमान रोमांटिक सीन के बीच में उन भूतिया डॉलों से खेलना प्लीज बंद करो। और माँ आप यहाँ टेबल बनी हुई हो। हमारी इंडियन मूवीज में भी भूतों को इतना अजीब दिखाते हैं। सलमान भाई बीच में आके बोल रहे हैं रोमांटिक सीन के बीच भूतों से खेलना बंद करो। और माँ खुद टेबल बनी हुई है। भाई क्या खिचड़ी बनाई है। मैं अमिताभ बच्चन की भूतनाथ देख रहा था, उसमें 3 गाने हैं। ये एक हॉरर मूवी है। पूरी मूवी में मुझे सबसे ज्यादा हॉरर पता है क्या लग रहा था? कि चौथा गाना बच्चे और भूत के बीच में रोमांटिक ना आ जाए, वरना बर्फ में अमिताभ बच्चन शिफॉन साड़ी पहन के नाच रहा है, पीछे बच्चा भाग के आ रहा है और गाना बज रहा है बंकू भैया साला सावा सावा कभी न माने। अमिताभ बच्चन की भूतनाथ में शिफॉन साड़ी पहनकर डांस और पीछे से बच्चा भाग के आ रहा है। भाई अगर ऐसा हो जाता ना तो वो हॉरर मूवी नहीं महा हॉरर मूवी बन जाती। बाहर की मूवीज में तुमने भूतों को देखा है क्या क्या करते हैं, और फिर इधर हमारे भूत है जिनको घड़ियां पीछे करने के अलावा कुछ नहीं आता। अरे नहीं, मैं ऑफिस के लिए लेट हूँ। एक सेकंड, मैं लेट नहीं हूँ। नहीं, शायद ये घड़ी झूठ बोल रही है, मैं दूसरी में देखता हूँ। यहाँ भी लेट नहीं हूँ। नहीं, ये भी झूठ बोल रही है। यहाँ भी लेट नहीं हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं बाहर जाके देखता हूँ। मुझे पहले से पता था मैं ऑफिस के लिए लेट हूँ। लेट्स गो बेबी। अरे नहीं, मैं लेट होने पे इतना खुश क्यों हो रहा हूँ? अबे सुन जरा, इधर आना। पीछे 12 घड़ियों में मैंने तुझे सेम टाइम दिखाया, तूने नहीं माना, लेकिन तूने ये एक घड़ी देख के मान लिया, तो ये भी तो गलत हो सकती है। अबे पागल है क्या? उन 12 घड़ियों में तो सेल ही नहीं था। मैं पागल दिखता हूँ इधर। भाई साहब 12 घड़ियों में सेम टाइम देखा तो नहीं माना, पर एक घड़ी देखकर मान गया कि लेट हो गया। और ट्विस्ट ये कि बाकी 12 घड़ियों में सेल ही नहीं था। ये बंदा अलग ही लेवल का पागल है। हेलो, रुको अभी वीडियो छोड़ के मत भागना, लास्ट में ब्लूपर्स भी है। आई नो काफी समय हो गया वीडियो डाले, बट मैं बहुत जोर से आशा करूंगा तुम्हें वाला वीडियो पसंद आए। मैं चाहता हूं तुम ये वीडियो हर उस बंदे तक पहुंचाओ जो अंधविश्वास पर भरोसा करता है। डाल दो अपने रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप पे। वीडियो देख के अगर थोड़ी सी भी हंसी आती तो प्लीज लाइक। और अब ब्लूपर्स। इंडिया में पता है सबसे बड़ा अपशगुन किससे माना जाता है? काली बिल्ली का रास्ता काटना। ये सेम चीज बिल्लों में भी ऐसी होती है क्या? ऐसे 2 बिल्ले घूमने जा रहे हैं और एकदम से एक काला नंगा आदमी उनका रास्ता काट के भाग जाता है। अबे हट यार, मोटे ने रास्ता काट दिया। क्या हुआ, तुम्हें नहीं पसंद क्या? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं काले नंगे आदमी। तो भाइयों ये था अंधविश्वास का असली रोस्ट। इस वीडियो को अपने उन सभी रिश्तेदारों को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो जो बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाते हैं। नहीं, मुझे भी पसंद है। मैं तो बचपन में सोता भी काले नंगे आदमियों के साथ था, और मेरी दादी माँ तो 4 काले नंगे आदमियों के साथ रहती थी। अरे वो देखो झाँक रहा है उधर से, कुछ खिला के आती हूँ उसे। ए नंगू 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 नंगू। क्या कर रहे हो स्वीटी? क्या तुम्हारे बैग में? दिखाना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले किसी मजेदार रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए अंधविश्वास से दूर रहो। बाय बाय।